सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का पीआईक्यू देखेंगे, ठीक है। सीएसआर नेट का 2011 से लास्ट तक पीआईक्यू देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री का, ठीक है। आज हम देखेंगे 2011 का स्टीरियो केमिस्ट्री का पीआईक्यूज। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन दिया हुआ है एलिमिनेशन रिएक्शन KOH से एलिमिनेशन रिएक्शन है, बी प्रोडक्ट और सी प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। देन द क्वेश्चन आस्क्ड in an experiment 1.99 gram of bromide A, this is bromide A, reaction with ethanolic KOH gave 1.062 gram of mixture of B and C, this is B product and C product, ठीक है। If the ratio of B and C formed is 2:1, okay, the yield of the formation of respectively are, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और 1.99 ग्राम ऑफ ब्रोमाइड ए रिएक्ट कर रहा है with ethanolic KOH and gave 1.062 gram of mixture of B and C, okay, and the ratio of B and C formed is 2:1, ठीक है। yield बताना है रिएक्शन का। ये एक न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन गेट में भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। हम इस क्वेश्चन पे क्या करना है, तो पहले हमको नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है। जो ये प्रोडक्ट है इसका नंबर ऑफ मोल देखेंगे, देन देखेंगे बी प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल, ठीक है। बी और सी प्रोडक्ट दोनों ही मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ठीक है। फिर पहले हम देखेंगे ए प्रोडक्ट का। दिस इज ए प्रोडक्ट, ओके। if we calculate molecular weight, then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन है, 9 into 12, ओके, प्लस ब्रोमीन 79, ओके, प्लस हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 और 3 11, okay. If you calculate that, then we can get 199 gram. This is molecular weight of A, okay. And कितना वेट मिला है ए का, जो वेट है, ए का वेट है एक्सपेरिमेंट 1.99 ग्राम ऑफ ए, ठीक है। देन बी का देखेंगे, बी एंड सी बोथ आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर एक को देख लेंगे बाकी एक तो सेम ही होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट सेम है, ठीक है। कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 into 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है, 1 2 3 4 5 5 और 2 7 7 और 1 8 8 9 10 10 into 1 इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 118 ग्राम बी का मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। बी और सी दोनों का ही सेम होगा, ठीक है। इसका वेट कितना लिया है, 1.062 ग्राम ऑफ बी एंड सी मिक्सचर हमको मिल रहा है, ठीक है। इसका वेट, बी का वेट कितना मिल रहा है, 1. बी और सी, ठीक है, दोनों ही सेम है, 062 ग्राम। अगर इसका मोल निकालना है, मोल इक्वल टू कितना लिया रिएक्शन मिक्सचर पे, 1.99 ग्राम, 99 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 199 ग्राम। अगर कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 0.9 ग्राम।
सॉरी 0.101 ग्राम, 0.01 ग्राम। अगर इसका मोल कैलकुलेट करेंगे मोल इक्वल टू 1.062 ग्राम एंड का मॉलिक्यूलर वेट है 118। ठीक है, सो इसका नंबर ऑफ मोल मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3, 9 इंटू 10 टू द पावर -3। ठीक है, सो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है 0.01 ग्राम से 9 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम बी और सी। ठीक है, और ये है ये, सो सॉरी ये ग्राम नहीं, ये मोल होगा। ठीक है, इतना मोल से इतना मोल मिल रहा है। सो एक मोल से क्या होगा, एक मोल से होगा 9 इंटू 10 टू द पावर -3 बाई 0.01 इक्वल टू कितना मोल होगा, 0.9 मोल, 9 मोल। ठीक है, तो ये का एक मोल लेकर अगर एक मोल लेंगे हम, ठीक है, तो इसमें से 0.9 मोल ऑफ बी प्लस सी मिलेगा। ठीक है, बी प्लस सी मिलेगा। हमको दिया है क्वेश्चन पे बी एंड सी आर फॉर्म 2:1। सो बी अगर 2x होगा, सो सी होगा x, और बी प्लस सी हमको कितना मिला 0.9। सो 2x प्लस x इक्वल टू 0.9, then 3x equal to 0.9, then x equal to 0.3। सो a कितना मिला, a मिला 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 0.3, 0.3 इक्वल टू 0.6। b मिला है x क्या है 0.3, अगर परसेंटेज करेंगे सो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.6 इंटू 100 इक्वल टू 60%, और b मिलेगा 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में चला जाएगा, देन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया सो 30%। सो b मिलेगा 30%, a मिलेगा 60%। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, b मिलेगा 60%, a मिलेगा 30%। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन बताना है आर और एस। ठीक है, सो इस मॉलिक्यूल का देखेंगे ए एक नंबर, सो आर और एस बताना है एक नंबर कार्बन का और 4 नंबर कार्बन का। ठीक है, एक नंबर कार्बन का देखते हैं, ये जो है सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, और सी डबल बॉन्ड सी एमी CH2। सो इसका ए होगा, व इसका हम देखते हैं एक होगा प्रायोरिटी ऑर्डर। ठीक है, एक इस तरह डबल बॉन्ड है तो दो, इस तरफ दो आएगा, इस तरफ CH2 CH3, फिर CH2 है, फिर एक कार्बन है, इसमें तो एक कार्बन है, सो इसमें प्रायोरिटी 3 होगा, इसमें 4 होगा। ठीक है, 4, सो 1 2 3 क्लॉकवाइज आर, और 4 नंबर जो ग्रुप है वो पीछे है, सो आर तो आर ही रहेगा, तो आर, तो एक नंबर कार्बन आर आया है, सो एक आर ए हो सकता है, एक आर ए हो सकता है, एक एस ये नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो सकता। ठीक है, सो ए और बी हो सकता है। अब देखेंगे 4 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन पे इस तरफ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो 4 नंबर ग्रुप ऑब्वियसली। ठीक है, इस तरफ CH2, इस तरफ डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज्यादा होगा, सो इस तरफ एक। ठीक है जी, 1 4, इस तरफ CH2, इस तरफ CH2, तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते,
फिर नेक्स्ट कार्बन पे जाएंगे, नेक्स्ट कार्बन 3, इसमें CH2 है, इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, सो इसका प्रायोरिटी से ज़्यादा होगा, सो इसमें होगा 2, इसमें होगा 3, ठीक है, ये वाला जो है 3, सो 1 2 ऊपर 3, तो 1 2 3, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ओके, बट फोर्थ नंबर ग्रुप अबव द प्लेन है, ठीक है, इसलिए क्या होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन जो मिलेगा वो चेंज हो जाएगा। सो मिल रहा था एस, बट एज द फोर्थ ग्रुप द अपसाइड, सो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, चला जाएगा आर पे, सो 4 भी आर हुआ, ये भी आर, ये भी आर, सो इसमें ए से ए नहीं होगा, ये आर हुआ, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू compounds आर गिवन बिलो आर, सो रिलेशन बताना है, ये जो कंपाउंड है और ये जो कंपाउंड है, इन दोनों के में क्या रिलेशन है, एनांशियोमर्स, आइडेंटिकल, डायस्ट्रियोमर और रिजियोइसोमर, ठीक है। सो इजी वे क्या है ना, हम आर एस नोमेनक्लेचर से इजीली कर सकते हैं इसको, ठीक है, रिलेशनशिप। सो एक कॉन्सेप्ट ले लेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अगर दो स्टीरियो सेंटर है, ए एक स्टीरियो सेंटर, ए अलग स्टीरियो सेंटर, दो स्टीरियो सेंटर है एनी मॉलिक्यूल पे, ठीक है, एनी कंपाउंड पे दो स्टीरियो सेंटर है, अगर ये आर, एक स्टीरियो सेंटर आर, एक स्टीरियो सेंटर आर, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, ये वाला एक मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल और ए वाला बी मॉलिक्यूल, ठीक है, सो ए आर आर, बी में एस एस है, मतलब उसका उल्टा है, आर का एस हो गया, आर का एस हो गया, सो ए और बी का रिलेशन क्या है, ए और बी आर एनांशियोमर, ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है आर से एस व एस से आर, जो भी हो सकता है, अगर उल्टा हो जाता है, ठीक है, एनांशियोमर्स। और अलग केस देखते हैं, फिर से ए एक मॉलिक्यूल है, बी एक मॉलिक्यूल है, इसका एक नंबर कार्बन जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है आर, ठीक है, दो जो है वो है एस, ठीक है, इसमें आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर, इसका भी है, अच्छा तुम सेम ही मान लो, फिर समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ठीक है, ये आर आर सेम ही आता है, अगर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, अगर कोई चेंज नहीं आता, आर 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 आ गया, और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें इसको मान लो कि, अच्छा ठीक है, ऐसा मान लो अगर चेंज नहीं होता, सो होमोटॉपिक, ओके, वो होमोमार, होमोमार बोल सकते हो, होमोमार और आइडेंटिकल, आइडेंटिकल, ठीक है, अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता, ठीक है, फिर एक मॉलिक्यूल है ए आर बी आर, ठीक है, बी एक मॉलिक्यूल है, इसका उल्टा हो गया एस, और आर आर ही रह गया, मतलब एक चेंज हुआ एक नहीं हुआ, ठीक है, देखो इसमें क्या था, दोनों ही चेंज हो रहा था, उल्टा हो जा रहा था, ठीक है, देन एनांशियोमर, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, आर आर था, दूसरा मॉलिक्यूल देखा तो वो भी आर आर है, देन होमोमार और आइडेंटिकल, तीसरा एक मॉलिक्यूल है जिसका एक कॉन्फ़िगरेशन आर आर, ठीक है, एक एक चेंज हुआ, आर से एस हुआ, बट इसमें आर तो आर ही रह गया, ए चेंज नहीं हुआ, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, सो इसमें आर से एस चेंज हो रहा है, एक चेंज हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम अब देखेंगे मॉलिक्यूल पे, जो मॉलिक्यूल क्वेश्चन पे दिया था, सो इसका आर एस, ये एक स्टीरियो सेंटर है और ए एक स्टीरियो सेंटर है, दो स्टीरियो सेंटर, इसमें भी ए एक स्टीरियो सेंटर है
और इसमें एक स्टीरियो सेंटर, 2 स्टीरियो सेंटर है, ठीक है। सो इस एक, क्योंकि सी डबल बॉन्ड O है एक, ठीक है। कार्बन कार्बन कार्बन, इसमें क्या है, इसमें कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन इसमें इस तरह क्या है, कार्बन है, इस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। अगर इस तरह जाओगे, एक कार्बन है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो 2 कार्बन है, ठीक है। तो ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ठीक है। अब देखो 1 2 3, सो एंटी क्लॉकवाइज, बट जो फोर्थ ग्रुप है वो अबव द प्लेन है, सो आर, आर जो था वो चेंज हो जाएगा एस में। नहीं नहीं, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। एस जो है वो चेंज हो जाएगा आर में, ठीक है। एस जो है चेंज हो जाएगा आर में, ठीक है। इस अगर 2 नंबर ये हिस्ट्री सेंटर देखेंगे, फिर ये 4 नंबर ग्रुप है, इस तरह ये 1 नंबर ग्रुप है, CH2 CH2 डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, CH2 CH2 डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, CH2 CH2 डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, C डबल बॉन्ड O CH2 इसमें कर सकता है। तो ये वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा। सो इसका 2, इसका 3, ठीक है। देन ये वाला ग्रुप 1 था, तो 1 से 2, 2 से 3, सो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, बट यहाँ पे 4 नंबर ग्रुप बिलो द साइड है, सो एस एस ही रहेगा, ठीक है। सो एक मिला आर, एक मिला एस, ठीक है। अब ये कंपाउंड देखेंगे, स्टीरियो सेंटर 1, इस तरह 2, यहाँ पर 3 और 4, ठीक है। सो दिस इज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आर, और 4 नंबर ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो आर आर ही रहेगा, ठीक है, आर। अगर इसमें देखें तो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये एक, अगर इस बार देखो, इस तरफ सी डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इस तरफ तो CH2 सभी CH2 है, सी डबल बॉन्ड O इस तरफ है। सो 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4 होगा। सो 1 से 2 3, ठीक है। सो आर, और आर हो रहा है क्लॉकवाइज, मतलब आर हो रहा है, और 4 नंबर ग्रुप क्या है, 4 नंबर ग्रुप अबव द प्लेन है, सो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा, एस में चला जाएगा, ठीक है। सो इसमें आ रहा है क्या ना, इसमें आ रहा है आर एंड एस, ठीक है। और इसमें देखो ये वाला ग्रुप जो है, इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। जो आर था वो मिथाइल कॉन्टेनिंग ग्रुप था, सो इसमें भी देखेंगे मिथाइल कॉन्टेनिंग ग्रुप आर ही है, ठीक है जी, ठीक है, आर है। और हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग जो है एस था, एस है। यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन कॉन्टेनिंग क्या है, एस, सो एस। इस बार देखो कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज हो रहा है, आर से आर, एस से एस, कॉन्फ़िगरेशन का कोई चेंज नहीं, सो दिस इज आइडेंटिकल, आइडेंटिकल। सो दिस इज द राइट आंसर, आइडेंटिकल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, दिस इज सेम क्वेश्चन, पहले जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक रिएक्शन दे देगा, फिर आपको स्टीरियो पूछ लेगा। सो रिएक्शन देखो, बोला है क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन A and B product, so the relation between the product, okay। so पहले हमको मार्कोनिकॉफ रिएक्शन करना है, डबल बॉन्ड, so this is bromine Br, okay। so HBr डालेंगे, so इससे HBr से क्या आएगा, H प्लस प्लस Br माइनस, so पहले प्रोटॉन ले लेगा, H प्लस ले लेगा, ठीक है। so मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होगा,
ओके, सो ब्रोमीन जैसे था सही हुआ ब्रोमीन। प्रोटॉन ए कार्बन ले लिया, ठीक है, सो इसमें आएगा पॉजिटिव, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर ये कार्बन प्रोटॉन लेता तो पॉजिटिव इसमें आता, पॉजिटिव क्या होता, प्राइमरी होता, तो वो कॉम्पेरेटिवली लेस स्टेबल। फिर बी आर माइनस ऐड हो जाएगा, सो बी आर माइनस ऐड होगा। नाउ यू कैन सी दैट, सो बी आर माइनस दो तरह से ऐड हो सकता है। बी आर आप तो आप ही रहेगा, ठीक है, बी आर आप है। नाउ बी आर माइनस कम फ्रॉम द अप फेस, सो अप फेस से आ गया, सो बी आर अप में प्लस बी आर अप में ही रहेगा, बी आर अप में। इस बार बी आर डैश से दो पॉसिबिलिटी था, सो दो पॉसिबिलिटी के लिए दो प्रोडक्ट ए एंड दिस इज बी, ठीक है। अब देखो, आप आर एस नोमेनक्लेचर मतलब निकल के कर सकते हो, बट मैं आप खुद ही से करना आर एस नोमेनक्लेचर करके, बट मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ कैसे करोगे, ठीक है। मान लो ए प्रोडक्ट है और ए बी प्रोडक्ट है, ठीक है, शॉर्टकट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो यू कैन सी दैट दिस दिस सेंटर स्टीरियो सेंटर जो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, क्योंकि बी आर इस तरह बी आर है, मिथाइल है, ग्रुप है, ठीक है। बी आर तो आप प्लेन में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सो इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। मान लेता हूँ कि इसका ये जो है ये दो नंबर, ठीक है, ए एक नंबर साइड, ए दो नंबर साइड, इसमें भी ए एक नंबर साइड, ए दो नंबर साइड, इसमें देता हूँ ए एक नंबर, दो नंबर, एक नंबर, दो नंबर, ठीक है। सो दो नंबर साइड में जो मतलब जो स्टीरियो सेंटर है इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। सो इसमें कर देता हूँ आर, मान लो आर, एस भी हो सकता है, मैं मतलब मुझे पता नहीं क्या है, आर और एस हो सकता है, कोई एक है जो सेम है, तो ये आर मान लेता हूँ, तो ये भी आर है, ठीक है। सो एक नंबर जो है उसमें देखो डिफर करेगा, एक बी आर ऊपर में डैश में है, सो अगर ये आर है तो ये एस होगा, अगर ये एस है फिर ये आर होगा, मतलब डिफर करेगा, मतलब क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली हमको देखना है ये दो स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है और ये दो स्टीरियोकेमिस्ट्री एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है और एक चेंज कर रहा है। तो प्रीवियस पेज में आओ, देखो एक एक कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा है, और एक चेंज कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, डैश्ड ट्यूमर। सो अब देख रहे हो एक कांस्टेंट है और एक चेंज कर रहा है, सो ये है डैश्ड ट्यूमर, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब देखो और एक तरीके से कर सकते हो, ए बी मतलब सेम ही करेंगे, फिर अब देखो एक दो कार्बन, ठीक है, एक कार्बन दो कार्बन, अब मान लेते हैं कि दो नंबर कार्बन एस है, तो अगर ये एस होगा तो इस दोनों दो भी एस होगा, ठीक है। अब देखेंगे एक नंबर कार्बन के मान लो ये एस है, तो ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा, आर होगा। फिर देखो एस से एस तो ठीक रह रहा है, एक चेंज हो रहा है, मतलब क्या, ये दो है डायस्टीरियोमर, समझ में आया। और आर एस निकल के भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑल्डेन इन्वर्सन, ठीक है। सो पहला जो कंपाउंड है इसमें तो नाइट्रोजन है, ऑल्डेन इन्वर्सन कैसे होता है, देखो एक कॉन्सेप्ट देता हूँ ऑल्डेन इन्वर्सन का। अगर ये लोन पेयर है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इन्वर्ट करके इन्वर्शन होगा, देन दिस विल द इंटरमीडिएट, फिर इन्वर्ट को होगा,
नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 ऐसे चलता है इन्वर्सन। ठीक है, अगर अगर मान लो ये ग्रुप डिफर करेगा, तो अगर ये एस होगा, आर होगा, तो एस होगा, ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर आर और एस इक्विलिब्रियम में रहेगा, देन दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट दिस कंपाउंड हैज नो लोन पेयर, क्योंकि चार ग्रुप जो है CH2PH डबल बॉन्ड PH and methyl and containing a positive charge. But here the lone pair is absent. Lone pair absent. So no inversion. No inversion. Four different groups present. Four different group present. So it is called optically एक्टिव। ओके, अगर 4 डिफरेंट ग्रुप ना होता, इसमें हम हाइड्रोजन दिखा कर गए, मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप है यहाँ पर, फिर दो सब हाइड्रोजन नहीं है, मतलब जस्ट बोलने के लिए, मतलब समझने के लिए बोला हूँ कि ये मान लो कि 4 डिफरेंट ग्रुप है। सो अगर आर ए होगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, तो एस होगा। ठीक है, सो 4 डिफरेंट ग्रुप हमको चाहिए, 4 डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, देन ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन है तो इन्वर्सन पॉसिबल है, बट लोन पेयर एब्सेंट, लोन पेयर भी रहना पड़ेगा। अगर लोन पेयर एब्सेंट है, अगर प्रोटोनेट कर दिया और कोई रिएक्शन कर दिया, देन लोन पेयर एब्सेंट हो जाएगा, देन inversion not possible, then no inversion and then called optically active. Okay, then हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड। ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, हम इसको इरेज कर देते हैं। कंपाउंड बी, बी कंपाउंड देखो, H oxygen OH. Okay, now here the OH in below and here upside. Okay, so इसको हम फिशर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर इस तरह रोटेशन करो, ठीक है, इस तरफ रोटेशन करो, इस तरफ रोटेशन करो, मॉलिक्यूल को इस तरह से कर लो। ठीक है, तो ये तो कायरल सेंटर नहीं है, तो हम ऐसे जनरली देखा देंगे CH2OH, मतलब कायरल सेंटर यहाँ पर नहीं है, सो CH2OH दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये भी कायरल सेंटर नहीं है, तो हम यहाँ पर दिखा सकते हैं CH2OH। ओके, सो इम्पोर्टेंट इज दैट दिस टू सेंटर हम कैसे दिखाते हैं। ठीक है, अगर आपने इस तरफ रोटेट किया, इस तरफ रोटेट कर रहे हो, सो ये वाला पार्ट कैसे आ रहा है, देखो OH, OH यहाँ पर रहेगा, ये वाला OH। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा, सॉरी इस तरफ नहीं, इस तरफ रहेगा, सॉरी पहले आया OH। ठीक है, रोटेट कर रहे हो, इस तरफ आया CH2, फिर आया ये वाला CH2 है, ये वाला एक कार्बन है, इस तरफ है OH। ओके ओके, देन आया ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन पे OH इस तरफ है। ओके, देन आला ये वाला कार्बन CH2, देन आया OH। ठीक है, इस तरफ आएगा रोटेशन अगर करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आएगा। अब देखो, ये वाला जो CH2OH है,
ये वाला जो CH2OH है हमने लिख दिया CH2OH, ये वाला जो CH2OH है हमने लिख दिया CH2OH। ठीक है, अब देखेंगे इस इस दोनों सेंटर को। ठीक है, पहले इस सेंटर को अगर देखेंगे तो कैसे देखेंगे, देखो इससे कट कर दो, यहाँ से यहाँ, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं समझ आएगा। इसको कट कर दो यहाँ से और यहाँ से कट कर दो, फिर क्या आएगा, इस तरफ से है ये वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला। सो इसमें अप साइड में OH है, मतलब क्या बिलो में H है। ठीक है, सो इसको खड़ा कर दो, इसमें ऐसे ऐसे लेटा हुआ है, इसको खड़ा कर दो। ठीक है, अगर खड़ा करके पुश कर देंगे, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। खड़ा करके इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करो, फिर पुश कर दो तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। देन अगर इसको इस साइड में खड़ा करोगे, इस साइड से खड़ा कर रहे हो, देन OH ऑन द राइट साइड एंड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में आ जाएगा। सो OH आ गया राइट में, हाइड्रोजन आ गया लेफ्ट में। ओके, अब देखो इस सेंटर को, इस सेंटर को अगर देखने के लिए आपको ये पार्ट चाहिए, ये वाला, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए, हम लिखते हैं यहाँ पर कि ऐसे ऐसे है। ठीक है, OH है डैश पे, OH डैश पे। सो अप साइड पे क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। इसको खड़ा करो, इसको खड़ा करने के लिए क्या करना होगा, इसको इस साइड पे रोटेट करना होगा, फिर खड़ा होगा, खड़ा करके पुश कर दो। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा, इसको इस तरफ से खड़ा करो, फिर पुश कर दो। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन हो गया। देन हाइड्रोजन कहाँ पाए, अगर अगर इस तरफ खड़ा कर रहे हो, खड़ा कर रहे हो मतलब ये वाला जो लाइन है इसको खड़ा कर रहे हो। ठीक है, खड़ा कर रहे हो। ठीक है, उसको पुश करके स्ट्रेट लाइन बना दिया। ठीक है, सो हाइड्रोजन कहाँ आएगा, हाइड्रोजन इस तरफ आएगा और OH आएगा इस तरफ। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ऊपर है तो पहले A आएगा इस तरफ और OH जो बिलो है वो आएगा इस तरफ यहाँ पर। ठीक है, देन OH आ गया यहाँ पर और हाइड्रोजन आ गया यहाँ पर। सो इसमें देखो CH2OH, CH2OH, AH, AH, OH, OH। सो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है सिग्मा V, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव। ओके, सो ये वाला है ऑप्टिकली इनएक्टिव, पहले वाला था ऑप्टिकली एक्टिव, देन ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, नाउ कंपाउंड C। अगर कंपाउंड C में देखोगे सल्फर PH, लोन पेयर थाइल O-। ओके, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड एलिमेंट, इसमें क्या होता है, ऑल्डेन इन्वर्सन होता है। ठीक है, ठीक है, ऑल्डेन इन्वर्सन, इन्वर्सन पॉसिबल। ठीक है, अगर ऑल्डेन इन्वर्सन होगा सो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव हो सकता है। ठीक है, बट थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट नो ऑल्डेन इन्वर्सन, नो ऑल्डेन इन्वर्सन। ओके, सो इसमें ऑल्डेन सल्फर थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये है थर्ड पीरियड एलिमेंट। ठीक है, सो नो ऑल्डेन इन्वर्सन, नो ऑल्डेन inversion, no Orlin inversion. So so here if
four different groups present, then ऑप्टिकली एक्टिव। सो इसमें देखो ऑल्डेन इन्वर्सन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऑल्डेन इन्वर्सन पॉसिबल नहीं है थर्ड पीरियड एलिमेंट for third period element or higher period element. Only for second period element, only for second period element, Alden inversion is possible. ठीक है। Now we only see for third period element the groups. If four different groups are present, then optically active. If four different groups are not present, then optically inactive. Now sulfur containing oxygen, pH, ethyl and a lone pair. So all the groups are different. So here four different groups are present. So optically active. Okay, hope you understand. So optically active. So this is optically active, this is optically active, and this is optically inactive. And the question asked optically active compound. So A and C optically active. And this is the right option, A and C. This is optically inactive. Okay. Move to next question. Yeah, this is good question from Cram's anti-Cram's model. Okay, so this is from Cram's model. Okay, Cram's model. Cram's model. So what is Cram's model? So rule rule number one. Rule number one. Okay, so there is a carbonyl part. Okay, that type, and okay, something like that. Okay, so this is large group, this is medium group, and this is small group. Okay, if if the large group, this is large group, if the large group is anti to the carbonyl group, okay, then the nucleophile would attack from the small group side. So पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, रूल, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन को। सो रूल क्या है? इफ large group is anti to the C double bond O carbonyl group, then incoming nucleophile comes from small group side. Small group side. Okay, so small group side here from the back side. So nucleophile attack from back side. Okay. Rule number two. Now, if we write like this, C double bond O, that is R group. Okay. So this is large, this is, you can see, small, and you can consider this is medium. Okay. So this is small and this is medium. Now, if the large group is seen to the carbonyl, this plane and carbonyl plane is same plane, okay, seen to the carbonyl group, then
the nucleophile is attacked from the medium group side. Okay, so rule क्या है, if large group is seen to carbonyl, then the incoming group or incoming nucleophile comes from medium group side. This is important. Medium group side. Okay, so conclusion एक बार देख लेते हैं. So if the large group is anti to the carbonyl, then the incoming nucleophile or incoming group comes from the small group side. So this is large group, this is carbonyl group, and both are anti. And the incoming nucleophile comes from the small group side. This is small group side from the back side. This is back side. This is back. So incoming nucleophile comes from back side. Okay. Now, if the large group is seen to the carbonyl, then the incoming group or nucleophile comes from the medium group side. This is carbonyl, this is large group, and both are seen. Both are seen. Then the incoming group or incoming nucleophile from medium group side. So this is medium group, and medium group is back side. Back side. If it is from यहाँ पर अगर मीडियम ग्रुप इसमें यहाँ होगा, फिर फ्रंट साइड हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर मीडियम ग्रुप कहाँ है, बैक साइड पे है. सो न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड. ओके, अगर यहाँ पर मीडियम ग्रुप होता, यहाँ पर मीडियम ग्रुप होता और यहाँ पर स्मॉल ग्रुप होता, देन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम द फ्रंट साइड, क्योंकि मीडियम ग्रुप फ्रंट में है. ठीक है, सो इस तरह से करते हैं. कॉन्सेप्ट आ गया. अब देखेंगे क्वेश्चन. ठीक है, आप लिख ले, हम इरेज कर देंगे, आप पॉज करके लिख लेना. ठीक है, इरेज करते हैं. सो क्वेश्चन पे आते हैं. सो क्वेश्चन है पीएच पीएच कार्बोनिल ग्रुप एंड दिस इज आर पार्ट. ठीक है, मिथाइल, इसमें मिथाइल. ओके, सो हाउ टू राइट, देखो कैसे लिखते हैं. दिस इज मेन पोर्शन. कौन सा मेन पोर्शन है, देखो, दिस इज मेन पोर्शन, this is carbonyl part. Okay, this is carbonyl part, like that. Carbonyl, this is R group. ऐसे था ना, यहाँ पर लार्ज ग्रुप, यहाँ पर मीडियम ग्रुप, यहाँ पर स्मॉल ग्रुप. ऐसे सेम, दिस इज कार्बोनिल. ओके, दिस इज कार्बोनिल, दिस वन इज लार्ज ग्रुप. ओके, दिस वन इज लार्ज ग्रुप, this one is methyl. Okay, this is methyl CH3. So this is medium, and here hydrogen is also present. So this is small group. Okay, so how to write, देखो कैसे लिखते हैं. So इस तरह से हो गया C double bond O. Okay, then this is R group, this part is R. So this is like that. Okay, this is C double bond O, this C double bond O and pH are seen to each other. Okay, this is seen, you maybe understand, this part and carbonyl part are seen. So pH is here. Okay, this is in
अप फेस अप और फ्रंट साइड पे मिथाइल है, सो फ्रंट साइड पे मिथाइल, एंड हाइड्रोजन फ्रॉम बैक साइड, सो हाइड्रोजन फ्रॉम बैक साइड. So how to approach? Now you can see that this is pH, that is large group, methyl is medium group, and hydrogen is small group. So you can see in rule number 2, here we use rule number 2, that is the carbonyl group and the pH are seen. pH, that is large group. Large group and carbonyl are seen to each other. Then the incoming nucleophile, so nucleophile attack from medium group side. Okay, medium group side. So what, which one is medium group, methyl or hydrogen? Methyl is medium group. So medium group, if a medium group is in front side, so incoming nucleophile attack from front side. Okay, so front side पे attack करेगा. So the product is, this is pH, this is hydrogen, this is methyl. Okay, so this C double bond O is below side and this is upside. So upside means, that is, now you can see that this part, this bond and this pH bond, just wait, change the color. This pH bond and this bond are anti, okay? With respect to this bond, with respect to this bond and this bond are anti. So this bond and this bond are anti, and with respect to this bond, okay? You can understand? And attack from the front side. So incoming nucleophile is from front side. Okay, this is front side. Which one is methyl? Okay, methyl, attack from methyl side, methyl medium group. Okay, so attack from front side. So nucleophile are in front side, and OH, OH अगर न्यूक्लियोफाइल से कार्बन पे अटैक करेंगे, फिर आएगा OH. So OH from back side. Okay, so here nucleophile की hydride, lithium aluminum hydride. So here nucleophile is hydride H. So what is the product? Product is, all the stereochemistry are same. Then pH, hydrogen and methyl are same. pH, carbon, methyl is same. So ठीक है. This one is incorrect because methyl stereochemistry is changed. So this is not possible. This is not possible because the stereochemistry of methyl doesn't change. So this is not possible. This is possible. This is possible. This is possible. This is stereo specific reaction. Here OH 50%, OH below, 50% OH above. So this is also not possible. Okay, because this is stereoselective reaction. So one product is measured, and we find the measure product. Obviously we find the measure product, and here both the product are involved. 50% OH below, 50% OH above. Okay, so between this product you can see that nucleophile attack from front side. So obviously OH from below side, and here OH is below side, but here OH is front side. So this is not possible. So only possible option is option A, and this is the correct answer. Okay, so in this way we can solve this question. So in the next video we can solve from 2012 and continue it. Okay, 2012 to 2014 maybe next video. Okay, after that 2016 to 21. Okay, so yeah, for now stop, stopping this video. Okay, thank you.